जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ा था जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था। आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ज्यादा आउटसाइड हो गया इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या कवर करना है मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहला हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि हाइट एंड डिस्टेंस था। थर्ड नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इस टाइप से आप वन बाय वन कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पता है तो आप इजीली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि कहां से कहां तक क्या लाई कर रहा है, एक्स कहां, हमारा डोमेन क्या है, हमारा रेंज क्या है, वो हमें समझ में नहीं आता। इसलिए मैं इसको पहले क्लियर करने जा रहा हूं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हम एक साथ डील कर रहे हैं सो दैट आपको ज्यादा क्लियर हो, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया है। क्लियर है, तो बात करते हैं फर्स्ट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला ग्राफ जो हमारा बनेगा वो बनेगा y बराबर साइन एक्स का, क्योंकि साइन एक्स हमारा पहला फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स हमारा एक फंक्शन है जिसका हमें ग्राफ बनाना है। इससे पहले, इसका ग्राफ बनाने से पहले हमें डोमेन और रेंज इसका पता होना चाहिए। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल वैल्यूज और जो हमारा रेंज होता है वो होता है -1 से 1 तक। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले डोमेन और रेंज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डोमेन हम समझेंगे। डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है। ऑल रियल वैल्यूज मतलब -∞ टू +∞। इसके बिटवीन सारी वैल्यूज आ सकती हैं आपकी और आएंगी। ठीक है, और रेंज क्या है कि भाई ये जो हमारा y है ये कहां से कहां तक के बीच में आएगा। हमने साइन इनवर्स x में समथिंग x की वैल्यू कुछ भी पुट करी तो हमारा आंसर जो आ रहा है बार बार चेक कर रहे हैं कि आखिर आ क्या रहा है। तो हमने देखा कि -1 और +1 के बीच आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। जो हमारा x है वो हमारे डोमेन, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये बता रहा है हमारे डोमेन को, और y हमारा कहां से कहां तक वेरी करेगा, कहां से कहां तक लाई करेगा, वो क्या बताएगा, रेंज को। मेरे को आशा है इस बात की कि आप लोगों को डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एकदम वेव टाइप का यू। ये देखिए इस टाइप से जाता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ये रहा हमारा साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स के ग्राफ में ये हमारा पॉइंट जो है वो 0 है, ये π/2 है, ये +π, 3π/2 और 2π। इस साइड आ जाए तो ये हमारा -π/2,
ये माइनस का पाई और ये माइनस का 3π/2। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं, एंगल्स को लिख रहे हैं 0, π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2। ये सारे क्या है हमारे एंगल्स हैं जो कि रेडियन में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं, रेडियंस में। डिग्री और रेडियन मैंने आपको समझा दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये ग्राफ हमारा ऐसा गया है। अब यदि आपको ग्राफ समझ में आ गया तो आप साइन की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको 0 पे निकालना है तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ये कैसे हमें पता चला, सर हमने ग्राफ देखना सीख लिया है तो हमने ग्राफ द्वारा डायरेक्ट ग्राफ बनाया और बता दिया कि साइन 0 पे कितना है, 0। अच्छा, साइन π/2 पे कितना होगा, आप बस ग्राफ देखते जाइए आपको समझ में आ जाएगा। साइन एक्स का हमारा ग्राफ -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो y में जो हमारा होगा वो किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। तो ये हमारे एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में आती है वैल्यूज और ये टच करते हुए जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 और +1 भी हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वो छूट रहा है। -1 और +1 पे जो है वो भी आ रहे हैं ना, -1 और +1 इंक्लूड करते हुए। इसीलिए हमने क्या लिखा, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के कंसेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, -1 और 1 को इंक्लूड कर देंगे, और ओपन इंटरवल में क्या होगा, इन दोनों के बीच की सारी नंबर्स को हम इंक्लूड कर देंगे, बट किसको नहीं करेंगे, -1 और +1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अब आगे पढ़ते हैं, साइन π/2 का मान निकालते हैं। साइन π/2 हमें दिख रहा होगा ग्राफ के जरिए। देखिए साइन π/2 पे वैल्यू कितना दे रहा है, सर +1। ये देखिए आपने लिख दिया +1। अब मैंने रैंडमली पूछ लिया साइन 5π/2 पे वैल्यू बताओ, कितना, साइन 5π/2 पे। आपने कहा सर हम ग्राफ देखेंगे और बता देंगे साइन 5π/2 क्या है। देखिए ये क्या है आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई। 2 पाई में π/2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 5π/2। तो 5π/2 हमें यहाँ मिल रहा है। ये पॉइंट जो हमारा वो 5π/2 है, और 5π/2 पे हम देख के वैल्यू बता सकते हैं कितनी आ रही है, 1 आ रही है, +1। ये देखिए ये। अब आपको निकालना है वैल्यू साइन पाई पे। तो साइन पाई पे वैल्यू कितनी होगी, ये रहा सर हमारा पाई और ये वैल्यू 0, तो ये 0 पुट कर दिया आपने। साइन पाई पे वैल्यू आपने बता दी। अब साइन 2 पाई पे यदि आपसे वैल्यू पूछी जाए तो क्या आएगी, वो भी सर 0 आएगी। अब ये आप खुद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं आपको। मैंने पूछा साइन 3 पाई पे क्या आएगी, आपने कहा सर 0 आएगी। मैंने कहा सर आप लोग बताइए साइन -पाई पे वैल्यू क्या आएगी, आपने कहा सर 0 आएगी। मैंने पूछा साइन -2 पाई पे कितना आएगा, आपने कहा सर 0 आएगा। आप एक चीज गौर से समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये चीज दिख रही होगी क्लियरली कि साइन पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, इन सब पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0। क्या मैं इन जनरल अगर लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन n पाई, सॉरी यहां नहीं, यहां लिखते हैं, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, वेयर n क्या है हमारा, ऑल इंटीजर्स, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, n की वैल्यू में पुट करता हूं -2 इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0। तो इस टाइप से इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो -2 पुट करता हूं तो -2 पाई मिल जाएगा, उस पर वैल्यू कितनी आएगी, 0। यदि n की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। और अगर यहाँ पे अपन 2 रखें या 3 रखें प्लस का तो भी क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब इन जनरल साइन n पाई हमारा हो गया 0। तो साइन x के ग्राफ को हम देखकर बता सकते हैं कि साइन n पाई क्या होता है, 0। अब कोई हमसे साइन 5 पाई पूछे या साइन -7 पाई पूछे, हम डायरेक्ट, हमें सिर्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है, हम देख के बता देंगे आंसर 0 है। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है हमारा ग्राफ कोस x का। चलो कोस x का ग्राफ देखते हैं। कोस x का ग्राफ बनाने से पहले डोमेन और रेंज क्लियर होना जरूरी है, तो डोमेन और रेंज लिखते हैं हम लोग पहले कोस x का। कोस x का डोमेन क्या होगा हमारा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा हमारा -1 से +1 इन अ क्लोज इंटरवल। ये ध्यान रखना हमेशा किस में आएगा, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि हमें पता है कि वो वैल्यूज देता है, 1 और -1 वैल्यू आती है साइन और कोस दोनों की। ठीक है, अब इसके ग्राफ को बना लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा हमारा y एक्सिस।
इन दोनों पे प्लॉट होगा ग्राफ। ठीक है, अब cos x का ग्राफ बनाना है हमें, तो cos x का ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट होगा, ये हमारा 0 है। ठीक है, तो cos x का ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट होगा, यदि आपका ये प्लस का 1 है और ये क्या है -1, तो ये तो कंफर्म है कि cos x का ग्राफ किसके बीच में बनेगा, -1 और +1 के बीच में बनेगा। मतलब y में जो वैल्यूज आएंगी वो -1 और +1 के बीच में आएंगी, और x में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, और रियल नंबर्स, मतलब -∞ टू +∞, ईच एंड एवरी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं, यहां से आपका कर्व स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा, ये जा रहा आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा और फिर कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, मतलब ये खत्म नहीं हुआ ग्राफ, ग्राफ कहां तक जाएगा, +∞ और -∞ तक जाएगा, यहां जाएगा -∞ तक, यहां जाएगा +∞ तक। क्लियर है? पहले से कंप्लीट करते हैं, इस टाइप से ये जाएगा। sin x और cos x का ग्राफ स्मूथ होता है, ठीक है, हमेशा एक जैसा जाता है, ये दिखने में भी सिमिलर होता है, यदि नहीं बन रहा है तो उसे आप सिमिलर बना लेंगे। ठीक है, बट क्या होता है, एक जैसा दिखता है, ये पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉइंट कितना है, π/2, और ये क्या है, -π/2। ये रहा आपका पाई, यहाँ ये रहा पाई, और ये कितना आ जाएगा, π/2 और ऐड कर दो, 3π/2, और ये कितना, 3π/2। ये सारे पॉजिटिव और ये सारे नेगेटिव, ये हो गए, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये वैल्यूज, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो इस टाइप से ये जो हमारा ग्राफ बनेगा cos x का, वो -1 से +1 के बीच में होगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा +1 और सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू क्या देगा हमें, -1। बस इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी, एंड पॉइंट्स हमारे -1 और +1 होंगे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं, आपको वैल्यू निकालना है cos 0 की, कितना हो रहा है, ग्राफ देख के समझ में आ रहा है, 0 पे वैल्यू 0 है, सॉरी 0 पे वैल्यू कितनी है, 1। ये ग्राफ है cos x का, और cos x में क्या होता है, cos 0 1 होता है, जिस टाइप से sin 90 1 होता है, यहाँ पे cos 0 1 होता है। sin x और cos x के ग्राफ में सिर्फ इतना अंतर होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूं, कितना आगे शिफ्ट कर दूं, प्लस का π/2, कितना, π/2, या इसको पीछे ले लो इधर, देखो आप सोचो, इसको इधर, इसको मैंने एक्सिस को लिया और यहाँ रख दिया, अगर मैंने इस एक्सिस को यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट होता ग्राफ, तो क्या ये आपको sin x का ग्राफ दिख रहा है, हाँ सर ये sin x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ हो जाएगा वो, तो cos x और sin x के ग्राफ में सिर्फ π/2 का आगे पीछे होता है। ठीक है, जैसे आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो sin x का ग्राफ, एक्सिस आपका यहाँ रहा, आपने एक्सिस को π/2 पे शिफ्ट कर दिया, अब आपका जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है cos x का ग्राफ हो गया। क्लियर है? तो sin x और cos x का ग्राफ इतना ऐसा बनेगा, 0 पे वैल्यू आपकी आएगी 1, cos π/2 कितना देगा, देख के बताओ, 0, cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, और वहां साइन के केस में क्या था, sin 0 0 था और sin 90 क्या था, 1 था। क्लियर है? तो इस टाइप से आप वैल्यू याद रख पाएंगे। अब मैं पूछता हूं आपसे कि cos 3π/2 की वैल्यू बताइए, और मैंने पूछा आपसे cos -π/2 की वैल्यू बताइए, और मैंने पूछा आपसे cos -3π/2 की वैल्यू बताइए। तो आपको करना क्या है, आपको ये काम करना है कि ग्राफ देखना है और एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे आप जा रहे हैं एंगल पे, जैसे सपोज करो ये हमें निकालना है cos 3π/2, 3π/2 कहाँ मिलेगा, ये रहा सर π/2, ये रहा पाई, ये रहा 3π/2। इस पे देखो ग्राफ कहाँ आ रहा है, सर एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे y का मान क्या होगा, 0, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 0। तो 3π/2 की वैल्यू 0, -π/2 की वैल्यू 0, cos -3π/2 की वैल्यू 0। सर ये तो सारी 0 आ रही है। इससे हमें एक चीज समझ में आई, क्या कि ऑड मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ π/2, यदि हम ये लिखें तो ये सब क्या दे रहा है, 0 वैल्यू। cos π/2 ले लो, cos 3π/2 ले लो, cos 5π/2 ले लो, cos माइनस का π/2 ले लो, cos माइनस का 3π/2 ले लो, सभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कितना रखता हूँ, प्लस का 1 रखता हूँ सपोज करो, तो कितना हो जाएगा, 2 1 + 3 मतलब 3π/2। यदि माइनस में रखता हूँ तो माइनस का 2 प्लस का 1 π/2, तो कितना हो जाएगा वो, फिर माइनस का π/2। इस टाइप से आपका चलता जाएगा। क्लियर है? तो इस पे हमेशा वैल्यू क्या मिलती है आपको, 0। जिस टाइप से sin n π पे वैल्यू 0 है, ये आपको क्लियर है, तो उसी टाइप से आपको 2n + 1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल, ऑड
इंटीग्रल ऑफ सॉरी साइन नहीं कोस लिखना है हमें, यहां लिख देता हूं कोस 2n प्लस ऑड π/2 बराबर 0। क्लियर है आपको ये बात अच्छे से क्लियर है। तो 2n प्लस 1 π/2 मतलब ऑड वैल्यू ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे वैल्यू हमेशा क्या देगा कोस 0 देगा। क्लियर है। और साइन कब देगा पाई के मल्टीपल पे क्या देगा 0 देगा। साइन 2π 3π 4π इस टाइप से आपको ये साइन और कोस की वैल्यू निकालना आ गया। अब यदि 0 0 तो ठीक है किसी और पे पूछ लिया, सपोज करो पाई पे पूछ लिया, कोस पाई की वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। कोस पाई भी पूछ लेता है इन जनरल, हमेशा पूछता है। कोस पाई तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कोस पाई देख के बताओ ग्राफ में क्या वैल्यू आ रही सर -1 क्या आ रहा है कोस एक्स आ रहा है हमारा -1 सॉरी कोस पाई कितना आ रहा है -1 तो कोस पाई हमारा हो जाएगा -1 और यहाँ से देख के बता सकते हो सर ये -π/2 ये -π तो -π भी क्या दे रहा है हमें -1 ठीक है। तो यहाँ पे कहानी कुछ इस टाइप से जा रही है पाई ये -π फिर जाएगा 2π फिर जाएगा -2π। तो इस टाइप से हम बार बार उसी ग्राफ क्या रिपीट हो रहा है। ग्राफ का जो मेन है प्रिंसिपल वो यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइन एक्स के लिए और कोस एक्स की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक बस इसी सेम कर्व को बार बार आगे रिपीट हो रहा है वो। तो वो सेम उसी पाथ को फॉलो कर रहा है और उसी ग्राफ को फॉलो कर रहा है। ठीक है पैटर्न सेम है। क्लियर है। तो हमें सिर्फ उसके छोटे से पैटर्न को समझना है, वही प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। ठीक है ओके देन नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो ग्राफ आता है वो आता है 10x का ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ की तरह नहीं है कि नॉर्मली हमने समझ लिया और हमें समझ में आ गया। ठीक है ये 10x का ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। चलो देखते हैं इसको। इसमें डोमेन और रेंज पता होना चाहिए सबसे पहली बात। डोमेन क्या होगा, अगर मैं 10x को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं sin x बाय कोस एक्स लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं sin x बाय कोस एक्स। ये डिफाइन कब नहीं होगा 10x हमारा कब डिफाइन नहीं होगा जब कोस एक्स क्या हो जाएगा 0। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब तो 10 क्या है फाइनाइट या डिफाइंड। और यदि कोस एक्स जहां जहां 0 देगा तो हमारा 10 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। सर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। ओके तो हम कोस एक्स को लेकर चलेंगे, देखते चलेंगे, बिना कोस एक्स के हमारा कुछ नहीं होगा। और कोस एक्स में वैल्यू कहाँ कहाँ 0 थी मैंने पहले आपको बता दिया सर, ऑड मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ π/2 मतलब π/2 के मल्टीपल्स। ठीक है देखो निकालते हैं, वो भी ऑड नंबर्स नॉट इवन। क्लियर है। डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। r - 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जहां आपका n क्या है इंटीजर है। 2n + 1 π/2 मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं ऑल रियल वैल्यूज ले रहा था बट मैंने 2n + 1 π/2 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं कि यहाँ कोस एक्स है और कोस एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है 0 होता है, तो मैंने क्या किया वहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब ऑल रियल वैल्यूज में से ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी नहीं आएंगी। इन सारी वैल्यूज पे हमें 10 इनफाइनाइट देगा तो वहां पे वैल्यूज नहीं मिल रही है, इसलिए क्या है इसमें से ये डोमेन में से हट जाएगा। तो इसलिए मैं r - 2n + 1 π/2 सो दैट फंक्शन डिफाइन हो। अब रेंज की बात करते हैं। अच्छा रेंज कहां से कहां तक आएगी, आप 10 की वैल्यू देखते हैं 10x का ग्राफ। ठीक है अब 10x का ग्राफ पहले बना लेते हैं, आप उसको थोड़ा समझेंगे। देखिए पहले मैं x पे बताता हूं, 10x का ग्राफ बनाते हैं, इसको यहां ले लेते हैं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ये 10x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। 10x के ग्राफ बनाने के लिए मुझे पहले डोमेन को डिफाइन करना, डोमेन को लिखना है। डोमेन को कैसे लिखाऊंगा, r तो लिखूंगा बट मान 2n - 2n + 1 π/2 पे यहाँ पे ब्रेक होगा। तो देखो यहाँ π/2 मिल गया आपको, यहाँ कितना मिल जाएगा पाई, और यहाँ कितना मिल जाएगा π/2, ये माइनस का π/2 और ये आपका माइनस का पाई और ये माइनस का 3π/2 और ये प्लस का 3π/2। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए। ठीक है अब
कहाँ कहाँ वैल्यू नहीं मिलना है, पाई बाय 2 के मल्टीपल पे। तो पाई बाय 2 पे हम देख लेते हैं क्या है। ये आएगा आपका पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा 0। ठीक है, ओरिजिन है जो कि 0 से ये पाई बाय 2। यहाँ आपको कंप्लीट लाइन नहीं बनाना है, डैश डैश करके ही शो करना है। ये हो गया आपका। ठीक है, फिर 3 पाई बाय 2। ठीक है, यहां बनाते हैं 3 पाई बाय 2। आपको ये कहां कहां खींचना है, आपको खींचना है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, आपने ड्रॉ कर दिए। अब क्या होगा, इन पे वैल्यू में क्या मिल रही है, इनफाइनाइट। तो इनसे टच होकर जाएगा कि ग्राफ नहीं जाएगा। हमारा ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूँ। हमारा ग्राफ जो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से जाता है 10x का ग्राफ। यहां से स्टार्ट करते हुए इस टाइप से ये जाते हुए और इस 0 को पार करते हुए इस टाइप से 0 से होकर जाता है। ये हमारा 10x का ग्राफ यहां पे करते हैं। ये बन जाएगा, ये हो गया। और आगे भी चलता जाएगा, स्टेप से कंटिन्यू करना है, इधर भी कंटिन्यू होता जाएगा, स्टेप से कंटिन्यू होता जाएगा। बस हमें खाली एक इतना पैटर्न में हमें समझ में आ गया तो हमें पूरे में समझ में आ जाएगा कि 10x का ग्राफ क्या देगा वैल्यू। ठीक है, 0 पे बात करते हैं तो 10 0 कितना हो जाएगा 0। 10 माइनस पाई बाय 2 पे बात करते हैं तो ये कितना दे रहा है, माइनस का इनफाइनाइट, और ये क्या दे रहा है, प्लस का इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है आपका ग्राफ जो। तो रेंज कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ऑल रियल नंबर्स, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है। तो इस टाइप से आपका डोमेन और रेंज लिख के हम लोग क्या कर लेंगे, 10x के ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। अब 10 पे वैल्यू पूछेगा, जैसे 10 पे वैल्यू पूछी, 10 पाई कितना होगा, देखते ग्राफ को, ये पाई है सर, 0 दे रहा है, 10 पाई 0 होता है। 10 पाई बाय 2 पूछ लिया सर, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। कैसे, देखो 10 ये पाई बाय 2 कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। 10x का ग्राफ पाई बाय 2 पे कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे। ये इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, उसके बिल्कुल जस्ट बगल में से जाएगा बट उसको टच नहीं करेगा। यदि टच करता तो पाई बाय 2 पे वैल्यू हमें मिल जाती। क्लियर है। तो हमारा 10x का ग्राफ जो जाएगा वो इस टाइप से जाएगा और आगे इसी पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा। बट कहाँ पे वैल्यू नहीं देगा, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे, माइनस 3 पाई बाय 2 पे। ठीक है, अब लिखते हैं 10 3 पाई बाय 2। तो क्या हमें वहां देखने की जरूरत है, नहीं, अब तो समझ में आ गया पैटर्न। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब ग्राफ में देख लेते हैं 3 पाई बाय 2 कहाँ मिल रहा है आपको, ये रहा 3 पाई बाय 2, देखो वैल्यू, प्लस का इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये हमारा 10x का ग्राफ हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो हमारा ग्राफ आता है वो आता है कोटेक्स का। किसका ग्राफ आता है, कोटेक्स का। इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, r minus n pi where n belongs to integer। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है कोटेक्स जो होता है हमारा cos x बाय sin x होता है, और जहां जहां sin x डिफाइन नहीं होगा वहां वहां क्या होगा, जहां जहां sin x 0 होगा वहां वहां क्या होगा, कोटेक्स नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो इस टाइप से हम लिख लेंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, r माइनस एन पाई, ऑल रियल टोटल सारी वैल्यूज आएंगी, बट किनको छोड़ के, इनको छोड़ के, एन पाई को छोड़ के, पाई के मल्टीपल को छोड़ के। एन पाई में क्या आ जाएगा आपका, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई। इस टाइप से हमने इसे हटा दिया तो हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। तो डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। कोटेक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस रहा आपका, ये क्या रहा, वाई एक्सिस। कोटेक्स का ग्राफ के पैटर्न को देखो कैसे आपको ड्रॉ करना है। ये 0 है, ठीक है, ये पाई बाय 2 की मल्टीपल है, तो आप पाई बाय 2 पे ले लीजिए, इस टाइप से बना दीजिए। ये रहा आपका पाई बाय 2। अब क्या आएगा, सॉरी पाई बाय 2 नहीं, पाई पे, और ये कितना, 2 पाई। यहां क्या मिलेगा,
माइनस का पाई और यहाँ माइनस का 2 पाई। ये रहा आपका 0, ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा माइनस का पाई और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 पाई। क्लियर है? ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ जो हमारा जाएगा वो इस टाइप से जाएगा। कोट एक्स का जो हमारा ग्राफ जाएगा वो किस टाइप से जाएगा? इस टाइप से जाएगा, ऐसे होते हुए यू। ठीक है, आगे इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। स्मूथली ऐसे चला जाएगा। यहां बनाते हैं, फ्री हैंड से इस टाइप से चलने दीजिए, आ जाएगा ग्राफ से अपने आप ऑटोमेटिकली। यहाँ से कट करेगा और ये निकल जाएगा यहाँ तक। ठीक है, मतलब सेंटर पे पॉइंट मिलेगा। ये रहा, ये रहा, और ये वैल्यूज क्या है देख लेते हैं। ये पाई है, ये क्या आपका 2 पाई है। पाई और 2 पाई पे क्या है, डिफाइन है क्या? नहीं है। क्या दे रहा वैल्यू? इनफाइनाइट। यहाँ देखिए माइनस पाई पे, देखिए माइनस पाई पे वैल्यू प्लस का इनफाइनाइट, माइनस 2 पाई पे भी प्लस का इनफाइनाइट। मतलब इन मल्टीपल्स पे, इन वैल्यूज पे, पाई एन पाई पे क्या हो रही है हमारी वैल्यूज? इनफाइनाइट हो रही है कोट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये ग्राफ किस टाइप का दिख रहा है? मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ है। कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ। ऊपर से स्टार्ट हुआ है, नीचे नीचे डिक्रीज होते हुए आ गया। तो ये कैसा नेचर का ग्राफ है? डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ। कोटेक्स के ग्राफ का जो नेचर होता है वो डिक्रीजिंग होता है। 10x की बात कर लेते हैं। देखो 10x का ग्राफ कैसे जा रहा है? ये बढ़ता ही जा रहा है भाई, यहां से स्टार्ट करके ये देखो, यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं हम 0 पे, सॉरी 0 पे देखते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ और 0 को पास करते हुए यहां से निकल गया। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता ग्राफ। ठीक है, बात करते हैं इसकी। ये कैसा ग्राफ है हमारा? कोसेक्स का ग्राफ। ये बढ़ता जा रहा है, ये तो साइनोसॉइडल और कोसाइन टाइप से आ जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये समझते हैं। देन नेक्स्ट, कोट एक्स के ग्राफ को हमने देख लिया, इस टाइप से बन गया। अब वैल्यू निकालते हैं। कोट 0 के तक कितना वैल्यू देगा आपको? कोट 0 आपको वैल्यू देगा 0। कोट माइनस पाई क्या देगा? सॉरी, कोट 0 क्या देगा आपको? नॉट डिफाइंड। हाँ, कोट पाई क्या देगा? इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये आएगा कोट पाई। कोट पाई वैल्यू कितनी दे रहा है सर? ये भी इनफाइनाइट है, मतलब नॉट डिफाइंड। ये क्या मिल रहा है? पाई बाय 2। ये क्या मिल रहा है? 3 पाई बाय 2। ये पॉइंट्स क्या मिलेंगे हमें? माइनस का 3 पाई बाय 2 और ये माइनस का पाई बाय 2। तो इस टाइप से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और माइनस का 3 पाई बाय 2, इन सब पे कोटेक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और जो हमारे माइनस का पाई है, 2 पाई है और माइनस का 2 पाई है, इन पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, तो इसको ग्राफ को देख के हमें सारी वैल्यूज निकालना आ जाएगा। कर लोगे आप लोग? ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब हमारे जो ग्राफ बचे हैं वो बचे हैं सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। चलो बनाते हैं। y बराबर सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसका डोमेन लिखते हैं। सेक एक्स के ग्राफ में डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? r माइनस एन पाई। इसको पहले लिखते हैं, क्या आएंगे? 1 बाय कोसेक्स है, कोसेक्स कहाँ पे 0 और पाई बाय 2 पे। बस इसको देख लो आप, जब भी समझ में नहीं आपको डोमेन और रेंज क्या करोगे आप, इसको देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ में डोमेन हो गया आपका सेक एक्स का। रेंज लिखते हैं। सेक एक्स के ग्राफ का यदि हम रेंज लिखते हैं तो वो कहां से कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से -1 और +1 से इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा किसका ग्राफ? सेक एक्स का। ये रेंज हो गया सेक एक्स के ग्राफ की रेंज। मैंने आपको बता दी, डोमेन आपको बता दिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा हमारा 0, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, देखो माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट में रेंज हो रही है। ठीक है, मतलब -1 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड है, तो -1 और 1 ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा हमारा -1 और ये रहा हमारा प्लस का 1। क्लियर है? माइनस इनफाइनाइट से -1 तक वैल्यू दे रहा है, लेकिन -1 और +1 के बीच में क्या कोई वैल्यू है क्या? नहीं है सर। मैंने
आपका -1 से +1 के बीच की वैल्यूज कोई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ माइनस इनफाइनाइट से -1 की सारी वैल्यूज आ रही है और 1 to इनफाइनाइट आ रही है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, यहां से हम इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, π/2 का ऑड मल्टीपल, तो यहाँ π/2 आ जाएगा आपका, यहाँ क्या मिलेगा 3π/2, यहाँ क्या आ जाएंगे -π/2। तो ये हमारा ग्राफ 0 π/2, ये 3π/2, ये कितना हो जाएगा माइनस का π/2 और स्टेप से बढ़ता जाएगा। ये आपको क्या मिलेगा माइनस का 3π/2। जो हमारा sec x का ग्राफ बनेगा वो ऑड मल्टीपल पे वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब इनफाइनाइट आ रहा है। तो ये π/2 के आप इंटीजर्स देखिए कहाँ है, ये π/2, ये 3π/2, 0, ये π/2। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा ग्राफ जाएगा वो कैसे जाएगा, ग्राफ जो हमारा जाएगा वो इस टाइप से जाएगा। sec x का जो हमारा ग्राफ जाएगा वो इस टाइप से जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके आगे क्या किस पैटर्न को फॉलो करेगा, इस टाइप से π/2 से -π/2 से पाई। n पाई लिया क्या, नहीं सही लिया है ये, ठीक है। -π/2 से π/2, π/2 से π/2। 0 पे क्या मिलेगा, अगर हम cos 0 देखें, cos 0 पे 1 देता है, तो 1/1 मतलब sec x 1 देगा, sec x 1 देगा मतलब यहाँ आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, इसमें पाई ऐड हो रहा है क्या, पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। एक मिनट देख ही लेते ना, पाई प्लस π/2 3π/2, ठीक है। ये ग्राफ ये 1 से -1 और ये इस से चला जाएगा, टच करते हुए जाएगा, इतना ध्यान रखना है। ये बन गया ग्राफ। इन दोनों को काफी दूर दूर करते हैं, इससे दिक्कत हो रही है, इनको पास कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा, इस टाइप से अल्टरनेट चलता जाता है। इसके बाद जो मिलेगा वो आगे ऐसे मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा ऐसे मिलेगा, इसको छोड़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, sec x का। sec x का ग्राफ -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं देता, वैल्यू देगा -इनफाइनाइट टू -1 और 1 से लेके प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका sec x का ग्राफ, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट और -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं देगा। क्लियर है, ठीक है। ये इस टाइप से पैटर्न आगे भी फॉलो करता जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारा, ठीक है, अब बात करते हैं कोसेक एक्स के ग्राफ के। कोसेक एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा हमारा r - n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किसको बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर को, मतलब ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज कितना हो जाएगा आपका, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, वेयर -1 और 1 क्या है, इंक्लूडेड है, और क्या इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल है, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस जो क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, है ना, डिफाइन ही नहीं है, वैल्यू कहाँ तक जाएगी पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये बना लिया, डोमेन भी क्लियर हो गया, रेंज भी क्लियर होगा। अब ग्राफ बनाते हैं कोसेक एक्स का। ये देखिए कैसे बनता है ग्राफ, देखते हैं। कोसेक एक्स का जो हमारा ग्राफ जाएगा, एन पाई पे निकालना है तो डायरेक्ट ये बनाएंगे, ये क्या आपका पाई 2 पाई, क्योंकि इन पर डिफाइन नहीं है, सीधी बात है, तो इनको हम ड्रॉ कर लेंगे सो दैट हमें आसानी हो जाएगी ग्राफ को बनाने में, और आप भी इसी टाइप से याद रखेंगे। ये क्या हो गया, माइनस का 2 पाई, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई और माइनस का 2 पाई। अब इन सब के बीच में हम ग्राफ देखते हैं कि सेक एक्स का ग्राफ हमारा कैसा बिहेव करता है और कैसा आ रहा है, क्या वैल्यूज देता है, ठीक है। ये देखिए, तो आपका जो सेक एक्स का ग्राफ जाएगा वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए, सॉरी अभी हमने 1 और -1 नहीं लिए ना, वो लेना है पहले तो हमें वो लेना है। क्यों, क्योंकि -1 और 1 के बीच की वैल्यू तो दे नहीं रहा ना हमारा ग्राफ -1 से +1 के बीच की वैल्यू दे नहीं रहा, तो हम इस टाइप से ग्राफ नहीं बना पाएंगे। हम क्या करेंगे, -1 और +1 को पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आपका प्लस का 1, ये ले लिया मैंने माइनस का 1, ये रहा -1 और ये रहा सर +1। अब ग्राफ बना सकते हैं,
ये 1 को टच करते हुए आएगा और इस टाइप से आएगा। यहां जाएगा कैसे? टच करते हुए आएगा। फिर यहां से आइए, ये अल्टरनेट चलता जाएगा। ये रहा, ये हमारा कंप्लीट होगा किसका ग्राफ? कोसेक एक्स का। क्लियर है? तो आप इस टाइप से बढ़ता जाएगा, ये अल्टरनेट होगा, एक को छोड़ के फिर एक के बाद आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ इस टाइप से चलता जाएगा। तो कोसेक एक्स का ग्राफ हमारा बन गया। -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, 0 पे भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कहाँ बात करें? यदि मैं बात करता हूँ 0 पे, तो आप क्या बोलोगे? माइनस का इन्फाइनाइट सर, नॉट डिफाइंड है ना। ये यहाँ पे बात करते हैं π/2 पे, ये π/2 है और ये क्या है? माइनस का π/2। 0 और पाई के बीच में माइनस का π/2 मिलेगा, सॉरी 0 पाई के बीच में π/2 मिलेगा और 0 माइनस पाई के बीच में क्या मिलेगा? माइनस का π/2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी? -1। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? +1। तो π/2 के मल्टीपल पे हमारी वैल्यू मिल पा रही है, लेकिन किस पे नहीं मिल पा रही? पाई के मल्टीपल पे वैल्यू नहीं मिल पा रही, वहां क्या मिल रहा है? इनफाइनाइट। तो सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ देख के हम समझ सकते हैं, दोनों के ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? आप लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इस टाइप से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप लोग इन्हें ड्रॉ कर लीजिए और एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से कहाँ ये ड्रॉ होगा, और एक बार अगर आगे पैटर्न समझ में आपको, तो आप इजीली फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ जब हमें समझ में आ चुके होंगे तभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बना पाएंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी यदि हमें आ गए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो फिर हमें फटाफट समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर तो उसके क्वेश्चंस सिर्फ देखना और हो जाएगा सॉल्व, है ना। कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो आओ हम स्टार्ट करते हैं अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ तो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। हमारा जो चैप्टर है वो यही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके ग्राफ देखना बहुत जरूरी है, और उससे पहले जरूरी था हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखना, तो वो हम लोगों ने देख लिए हैं, आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की। तो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला ग्राफ जो हमारा आता है वो आता है साइन इनवर्स एक्स का। लेट सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले हमें उसका डोमेन और रेंज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले हम डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का जो जाता है वो होता है -1 से +1 के बीच में, और -1 और 1 पर भी वैल्यू देता है, मतलब -1 और +1 के बीच में, और -1 और +1 को इंक्लूड करते हुए। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है? क्लोज इंटरवल। अब बात करें रेंज की। तो रेंज हो जाएगी हमारी -π/2 से π/2। अब हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो हमारा बनेगा वो एक्स एक्सिस पे -1 और +1 के बीच में बनेगा। ये बात तो हमें समझ में आ रही है डोमेन को देखकर। क्लियर है? तो अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक जाएगा? -π/2 से +π/2। तो हम -π/2 और π/2 को प्लॉट कर देते हैं। ये रहा आपका माइनस का π/2, और π/2 कहां मिलेगा? इतनी डिस्टेंस पे ऊपर मिलेगा π/2।
पॉजिटिव y एक्सिस पे। ये हो गया हमारा क्या, प्लस का π/2। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। साइन इनवर्स x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होके इस टाइप से यहां तक जाएगा। ये ग्राफ देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस नेचर का है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देखिए हम लोगों ने ग्राफ यहां से स्टार्ट किया है और इस टाइप से हम चले गए ऊपर की तरफ और फिर आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ग्राफ है। यदि कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ का नेचर कैसा होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग नेचर होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ। साइन एक्स का जो ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। यहां से स्टार्ट करके इस टाइप से बढ़ते जाएंगे और चला जाएगा। किस से लेके किस तक के बीच में होता है, -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होता है। जितना भी आपका रेंज और जो भी y का वैल्यूज आएगा, यदि हमने कोई y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा है और हम साइन इनवर्स एक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी हमारा y आएगा तो ये तो कंफर्म है डेफिनेटली कि वो -π/2 और +π/2 के बीच में आएगा। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। यदि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कोई पूछे आपसे तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जानते हैं कि साइन 90 क्या होता है आपका, 1 होता है, ये आपको पता है, क्लियर है। तो साइन 90 आपका 1 है। यदि मैं इनवर्स में इधर साइन इनवर्स 1 लिख दूं इसको और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कब लिख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। साइन इनवर्स 1 लिखने की भी कुछ कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि हमने उठा के लिख दिया, ये हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अपने से। तो साइन इनवर्स 1 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। तो 90 को हम लिख सकते हैं π/2। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू हमारा निकल के आया π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1 क्या देता है हमें, π/2 देता है, क्लियर है। तो इस टाइप से साइन इनवर्स x में x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप लोग उसका एंगल मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। अब हमारा नेक्स्ट जो इनवर्स फंक्शन आता है वो आता है कोस इनवर्स x, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन और रेंज पता होना बहुत जरूरी है। बिना डोमेन और रेंज पता किए हम साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। इसका डोमेन लिखते हैं तो कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 to 1। रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 to π। क्लोज इंटरवल 0 से π। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी क्लोज को आपने ओपन कर दिया या ओपन को क्लोज लिख दिया तो वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है कोस इनवर्स एक्स का, और ये हमें पता है ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। इसका डोमेन कहां से कहां है, -1 से +1। तो ये आपका रहा -1 और ये रहा आपका प्लस का 1। इतना समझ में हमें आ गया है। 0 से π क्या है, रेंज है। रेंज इट मींस y में कहां से कहां तक वेरी करेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू ये 0 से लेकर कहां तक देगा, ये देगा आपको π तक। कहां तक देगा, π तक। ये रहा आपका पाई। पाई आ गया, बिल्कुल। 0 और पाई के बीच में कहीं मिडिल पॉइंट मतलब इन दोनों के जस्ट बीच में π/2 भी होगा। तो π/2 हमारा कहां लाई करेगा, यहां पर। π/2 को भी प्लॉट कर लेते हैं इस टाइप से। ये हो गया आपका π/2, क्लियर है, ठीक है। अब जो हमारा कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हुए और इस टाइप से स्मूथली ग्राफ, यहां नहीं, इसको और पास करते हैं। ये आपका 1 है,
ये आपका ग्राफ हो गया कोस इनवर्स एक्स का। जिस टाइप से शेप इधर है वैसे शेप इधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में बन रहा है तो एक जैसा रहेगा। 0 एकदम सेंटर में, -1 इधर है और प्लस का 1 इधर है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, इस टाइप से। अब आप देख रहे हैं ग्राफ मैंने यहां से स्टार्ट करके इस पॉइंट से -1 पे जो वैल्यू थी वहां से स्टार्ट करके ग्राफ को मैं इस टाइप से लाता गया और ये फाइनली यहां पर आ गया। तो इस टाइप से हम इस ग्राफ को देखकर ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि -1 पे वैल्यू पाई है सर। कोस इनवर्स -1 हमें क्या दे रहा है, पाई देगा, और कोस इनवर्स 0 क्या देगा, देख के बताओ ग्राफ को। तो ये π/2, 0 को π/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x में 0 और y में कितना सेंटर, सॉरी π/2, और ये 0 से पाई, इसको लिख सकते हैं 0 to π। ये वाला पॉइंट जो रहेगा 0 to π, और ये क्या है 0 से π/2। तो ये है आपका कोस इनवर्स x का ग्राफ। यदि वो किसी भी वैल्यू को आपको दे देगा तो आप लोग निकाल के उसको पुट करके आराम से इसका निकाल लेंगे कि क्या होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग tan इनवर्स x के ग्राफ की। tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। इसके लिए भी डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो डोमेन जो हमारा tan इनवर्स x का आएगा वो आएगा ऑल रियल वैल्यूज। tan इनवर्स x का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा हमारा, ऑल रियल वैल्यूज। बात करें इसके रेंज की तो इसका रेंज आएगा -π/2 से प्लस का π/2। बट ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, इसका आएगा ओपन इंटरवल में, नॉट अ क्लोज इंटरवल, नॉट इन द क्लोज इंटरवल। व्हाई? बिकॉज 10π/2 क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो 10π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 10 - π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड है, उसको तो डिफाइंड हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू नहीं आएगी। जिस टाइप से 10 में यदि आपको पता है, इसको हम जिस टाइप से इसको क्या लिख सकते हैं, x = 10y। तो y पुट करते हुए यदि आपको 10 में पता है कि किस टाइप से चलता है उसमें, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर है? अब हम tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ, x और y एक्सिस के बीच में, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। -π/2 आपको यहीं कहीं मिलेगा और प्लस का π/2 y एक्सिस पे यहां मिलेगा। ये हो गया -π/2 और ये हो गया +π/2। इसको प्लॉट करिए, डैश डैश से दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ -π/2 हो जाएगा, ये हो गया -π/2 से प्लस का π/2, ठीक है। अब हमारा ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। देखिए -π/2 पे यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो वो यहां से ग्राफ स्टार्ट करते हुए इस टाइप से कुछ जाते हुए और ये ऐसा चला जाता है हमारा किसका ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ, कुछ ऐसा हमारा चला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ, जो कि -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट और +π/2 पे प्लस का इनफाइनाइट दे रहा है। तो पॉइंट्स π/2 और पॉइंट -π/2 पे ये वैल्यू नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो -π/2 और π/2 के बीच में हमारा ग्राफ इस टाइप से चला जाएगा। ये क्या है हमारा 0। आया समझ में tan इनवर्स x का ग्राफ? तो tan इनवर्स x का ग्राफ हमारा इस टाइप से प्लॉट होता है, ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच में। देन नेक्स्ट, अब बात करते हैं कोट इनवर्स x के ग्राफ की। तो y = कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x का ग्राफ बनाने से पहले डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ कोट इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन हो जाएगा हमारा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और जो हमारा रेंज है वो क्या हो जाएगा 0 to π। ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल देखते हैं हम लोग, ग्राफ बनाएंगे तो भी समझ में आएगा हमें।
ठीक है, देख लेते हैं एक बार, समझते हैं इसको। देखो कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा कैसे जाता है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या रहा वाई एक्सिस, 0 से पाई, ये बन गया पाई, ठीक है, 0 से पाई, इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, 0 से पाई, पाई बाय 2 कहाँ मिलेगा, पाई बाय 2 यहां कहीं मिलेगा सर, बिल्कुल। इसका ग्राफ इस टाइप से जाता है, ये चला गया आपका किसका ग्राफ, कोट इनवर्स एक्स का, कहां से कहां तक, 0 से पाई के बीच में, और ये पॉइंट जो मिला वो है हमारा सेंटर पाई बाय 2, पाई बाय 2 इसको पास होके जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये पाई पे जो ये वैल्यू हमारी 0 पे, ठीक है, तो ये पाई पे माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है और 0 पे कितना आ रहा है, प्लस का इन्फाइनाइट, दोनों ही डिफाइंड नहीं है, दोनों ही डिफाइंड नहीं है, मतलब एंड पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है कोट इनवर्स ग्राफ, तो वो एंड पॉइंट 0 और पाई इंक्लूड होंगे क्या, तो वो 0 एंड पाई इंक्लूडेड नहीं होंगे। 0 और पाई के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 और पाई के बीच की सारी वैल्यूज, बट 0 और पाई को छोड़कर, 0 और पाई एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आएगा, तो क्या मिल रहा है हमें, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया आपका कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ, जो कि 0 से पाई के बीच में प्लॉट होता है और ये आपका पाई बाय 2 को पास करता है, ठीक है। अब इसका नेचर देखें, नेचर इसका कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसका नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर है, ठीक है। इससे पहले जो हमने tan इनवर्स एक्स पढ़ा उसका नेचर कैसा था, इंक्रीजिंग, यहां से स्टार्ट करते इस टाइप से बढ़ता चला गया, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग एंड देन कोट इनवर्स एक्स हमारा डिक्रीजिंग, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी अच्छे से समझ लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स ग्राफ को भी समझना है, जो कि बचे हुए हमारे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और यदि आपको कोई भी चीज में कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो सो दैट मैं आगे क्लियर कर सकूं। ठीक है, जय हिंद।